Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Love with Mathematics. This is class 6 physics video of chapter number 3, that is measurement, in which we are doing numericals. I have already made two videos on this numericals, on these numericals. If you want to watch, then I will send a link in the description. You can watch from that links. Okay, question number 5 beta. The area of piece of land is 1800 feet square. Express this in the meters. It's not a that much common unit beta. Feet is not a that much common unit that everybody knows about it, that how much feet is equal to how much meter square, or 1 meter square is equal to how much feet. We don't know. Okay, we can start this sum from here, but here beta I have given you that 1 meter is equal to 3.28 feet. If you want to know, if you are curious about that how 1 meter is equal to 3.28, then I will tell you, I will solve it for you guys. That is just for the general knowledge, right beta? Just for this result. Otherwise you can start this sum from here. It becomes easy for you guys, right beta? Let's start how this relation comes. Okay, to know this relation beta, to make this relation, we need to know that there is one unit that is called inch. So 1 inch, ये आपने सुना होगा बेटा, 1 इंच तो सुना ही होगा. इसको हम ऐसे करके, एक मिनट, लेट मी यूज़ पेन बेटा. यस, 1 इंच जो होता है ना, इसके ऊपर ऐसे करके है ना हम सिंबल डालते हैं. 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है बिल्कुल, कि 1 इंच जो होता है ना वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ जनरली हम, जैसे आप लोग बड़े होंगे ना, तो आपको कोई भी पूछेगा नॉर्मली, अगर कोई मेजरमेंट की बात चल रही है कि 1 इंच कितना होता है, तो नॉर्मली आप किसी को भी जाके पूछ के देख लेना, बंदा आपको पता है कैसे बताएगा. ऐसे नहीं बताएगा 2.54 सेंटीमीटर, फिंगर पे बताएगा इतना होता है. तो आपने ये चीज़ नहीं करनी भाई कि इतना होता है, ठीक है? आपने सीधा बताना है, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, दिमाग में एकदम से फिट कर लो कि 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. अगर आपको कोई पूछेगा, आप ऐसे बताओगे ना, बोलेगा यार बच्चा बड़ा स्मार्ट है भाई, इतनी तकड़ी कैलकुलेशन इसको याद है प्रॉपरली, इसने अप्रॉक्सीमेशन नहीं दिया, सीधा सीधा रिजल्ट बता रहा है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा. चलो, बड़ा मजाक हो गया, आगे चलो. 1 इंच जो होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. एक तो रिजल्ट रखो ये अपने माइंड में, क्योंकि हमने रिजल्ट बनाना है. तो दूसरी चीज़ जो है आपने अपने दिमाग में रखनी है, दैट इज़ सिंपली, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. एक और चीज़ बता दूँ, अपने माइंड में रखना है इसको भी. ये भी चीज़ पूछ लेते हैं नॉर्मली कि 1 फुट जो होता है ना बेटा, ये लाइक आपने बुक में देखोगे तो पता चलेगा, या वैसे भी ये लेंथ का यूनिट होता है. हम मेज़र करते हैं चीज़ें इसमें, कितने फुट है. जैसे हम हाइट मेज़र करते हैं ना, ऐसे आप अभी छोटे हो तो आप हाइट मेज़र करते होंगे कि आपको बोलते हैं हाँ जी हाइट कितनी है, तो मेरी जी 4 फीट 8 इंच है, 4 फीट 6 इंच है. तो ये चीज़ इंच और फीट उसके अंदर आते हैं, राइट बेटा? तो 1 फुट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, असल में 12 इंच की इक्वल होता है, 12 इंच के, राइट? इसको भी अगर आप चेंज करना चाहो ना तो चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर, कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 12 इंच. तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ना, 1 इंच भी अगर लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, आएगा तो 12 ही. मैंने ब्रेक करके लिख दिया. 12 इंटू 1 इंच की वैल्यू पुट कर दो, 2.54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, दैट बिकम्स 30.48 सेंटीमीटर. ये भी एक रिलेशन है. चलो, ये तो जनरल रिलेशन आपको बता रही हूँ. अब आ जाइए मेन, जिसको हमने सॉल्व करना है. 1 इंच इतने सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट बेटा? यहाँ से पहले इससे देखिए, हमें अगर हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये जो 2.54 है ये इधर आके डिवाइड कर देगा, किसको, 1 इंच को. 1/2.54 इंच बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जब मैं 1 की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे जो चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ऐसे चलेगी. तो 1 सेंटीमीटर इतने इंच के इक्वल हो गया. अब आ जहाँ पे एक चीज़ ये यूज़ होगी बेटा, दूसरी ये. तो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर है ना, इसको मैं फिर से ऐसे ही ब्रेक करके लिखूँगी जैसे इसको लिखा था, इंटू
1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/254 इंच। 100/2.54 इंच, ऐसे बन गया ना। पॉइंट हटा दीजिए, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ तो एक के साथ 2 जीरोस लग जाएंगे, वो ऊपर चला जाएगा। ओवर 254 इंच बेटा, तो ये हमारे पास हो गया 10,000 ओवर 254। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 39.3700, जो भी हम अप्रॉक्सीमेट में ले लेंगे, इतने इंच हो गया। तो मतलब कि आपका 1 मीटर जो है वो इतने इंच के इक्वल आया। अब हमने इसको चेंज करना है, एक्चुअली फोकस क्या था कि हमने फीट में चेंज करना था इसको, ठीक है। तो उसमें चेंज करने के लिए देखो मैंने आपको यहाँ बताया था 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के इक्वल होता है, ठीक है। जब हमने इसको इंच में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो ना कि 1 फीट जो है 12 इंच के इक्वल है। यहाँ इंच लिख देती हूँ। तो 1 इंच कितने के इक्वल हुआ, 1/12 फीट के, ठीक है। तो इसको भी लिख दो भाई, इंटू 1 इंच। ओवर कर दो भाई 12, तो बन जाएगा फीट। 12 3 10 36.28 फीट, 1 मीटर। ऐसे करके सॉल्व होगा भाई। तो 1 मीटर जो है वो इतने फीट के इक्वल आ गया। 1 मीटर स्क्वायर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे निकाला था 1 मीटर इजिकल टू 3.28 फीट, तो ये सेम चीज़ हमारे पास निकल गई 3.28 फीट। तो 1 मीटर स्क्वायर करना है तो इट मीन्स कि 1 मीटर को फिर से 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 3.28 फीट इंटू 3.28 फीट, तो ये बनेगा 1 मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकला, 10.76 फीट स्क्वायर, राइट बेटा। तो ये चीज़ सिंपल हमने आगे यूज़ कर ली। यहाँ से 1 फीट की वैल्यू निकाले, ये वाली चीज़ जो है ये डिवाइड में चली गई, तो ऐसे करके आपके पास आ गया। तो अगर 1 फीट इसके इक्वल है तो 18 फीट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। इसको कैसे करोगे, देखो इसको क्या करेंगे, देखो बेटा अब हमें पता है कि 1800 फीट स्क्वायर जो होता है ना, आई नो वीडियो लंबी जा रही है और आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट मैं थोड़ा आपके बेसिक क्लियर करना चाहती थी बेटा, इसीलिए इसको थोड़ा लंबा लिया। 1800 फीट स्क्वायर जो है हमें पता है कि 1 फीट स्क्वायर जो है बेटा वो कितने मीटर के इक्वल हो गया, 1/10.76 फीट मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो 1800 कितना क्या आएगा, 1800 इंटू 1 FT स्क्वायर, ऐसे लिख लो ना इसको अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इधर 18 से मल्टीप्लाई किया है तो उधर भी कर दो, तो 1800 ऊपर आ जाएगा ना ऐसे करके। इधर 1800 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर लो तो 1800 ऊपर आएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी बेटा। आई नो वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंथी बट इट जस्ट टू क्लियर योर बेसिक बेटा। थैंक यू।